औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये मौलवी नहीं है, इनकी बात कैसे मानी। बिल्कुल भी आप मेरी बात मत मानिए, मगर जो कुरान हदीस में लिखा गया है उसको तो मानना पड़ेगा हमको। मैं तो कोई बात ऐसी नहीं बता रहा हूँ कि मैं किताब लिख लिया और आपके सामने पेश किया। नहीं, कुरान हदीस की बात बताता हूँ, आपके सामने रेफरेंस भी देता हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो काम तो मौलाना लोगों का है, मौलाना लोग ये चीज़ें नहीं बता रहे जो आप बताने लगे हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताती वो चीज़ें। मैं तो कुरान हदीस की बात बता रहा हूँ, आपके सामने रेफरेंस भी दे रहा हूँ। तो खैर, आज हम जो डिस्कस करेंगे करबला पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे जलसे का ये पार्ट टू है। और हम जो हम डिस्कस करेंगे वो तारीख़ की किताबें पढ़ेंगे। हम तारीख़ की डिस्कस करेंगे। तारीख़ इब्ने असीर और अल बिदाया व निहाया, तारीख़ुल तबरी, इन किताबों से हम डिस्कस करेंगे कि करबला की जंग जो है हम मुख्तसर में डिस्कस करेंगे करबला की जंग पर। फिर उसके बाद और एक है किताब जिसको मैं कहता रहूँगा कि यजीद पलीद कहता रहूँगा, यजीद काफिर कहता रहूँगा। तो आप मुझ पर कोई ऐसा तहमत मत लगाइए, कोई फतवा मत लगाइए। ये अल्लामा मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब है। इस किताब में तमाम हवाले दिए गए हैं, तमाम हवाले हैं। इस पर हम आखिर में डिस्कस करते हैं, आखिर में इस पर डिस्कस करेंगे। तो और एक किताब है जो किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुरिका, इमाम हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इस किताब पर भी डिस्कस करेंगे। किताब में लिखा गया हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई तो खून की बारिश बरसी, खून की बारिश। इस पर डिस्कस करेंगे, हम खुलकर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुआविया बिन सुफियान जब इंतकाल होता है तो यजीद पलीद तख्त पर बैठता है और यजीद पलीद तख्त पर बैठ के वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखता है, जो मदीना शरीफ का गवर्नर है। वहाँ पर ख़त लिखता है कि हुसैन बिन अली की बैत लो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैत लो और अब्दुल्ला बिन उमर की बैत लो। अगर ना माने तो गिरफ्तार कर देना। तो बाज़ किताबों में ऐसे भी आया है कि ना माने पर उनकी गर्दन मार देना, उनको मेरी बैत लेने पर मजबूर कर देना। तो ये किताबों में होता है। तो वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी के हाथ से बुला कर भेजता है। तो बुलाने के बाद इमाम हुसैन के पास वो शख्स आता है कि वलीद बिन उक़बा वहाँ का गवर्नर आपको बुला रहा है, आप आ जाइए वहाँ पर। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि ठीक है, तू चला जा, मैं आ जाऊँगा। तो सारे होते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया होते हैं, वो सारे होते हैं कि इतनी रात क्या वजह है कि वलीद बिन उक़बा हमें बुला रहा है, क्या वजह होगी। तो डिस्कस करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं शायद हो सकता है मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ हो, यजीद की बैत लेने के लिए बुला रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। इमाम हुसैन इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो उसके पास जाते हैं वलीद बिन उक़बा के पास। वहाँ पर जाने के बाद वलीद बिन उक़बा वही कहता है कि आप यजीद की बैत ले लो, क्योंकि मुआविया बिन अबी सुफियान अब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है, तो आप बैत लीजिए। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझ जैसा उस जैसे के हाथ में बैत करेगा, मुझ जैसा उस जैसे के हाथ पर बैत करेगा, वो भी यहाँ पर जो यहाँ पर कोई भी नहीं है। कल अवाम में इसका फैसला होगा, बोलते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि अवाम के अब सामने फैसला होगा क्या करना है, ऐसे नहीं होगा। तो इमाम हुसैन वहाँ से चल बसते हैं। इमाम हुसैन वहाँ से चल बसते हैं तो अपने अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पास आते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ है और यजीद कह रहा है कि उसकी बैत लेने के लिए क्या करें। तो आपस में सब एक दूसरे की बातें होते हैं। तो उसमें से मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक राय देते हैं। वो राय आप ये देते हैं कि ये तारीख़ तबरी में भी है, आप देखिए तारीख़ तबरी में भी है, तारीख़ इब्ने असीर में भी ये रिवायतें हैं, आप देखिए खुद उठा करके। आप कहते हैं कि जनाब हुसैन, आप एक काम करिए, आप मक्का चले जाइए या फिर ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ पर गांव शहर ना हो, क्योंकि आप शहर में चले जाएंगे मुआविया बिन अबी सुफियान शहर में भी लोगों को भेजेगा, फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसे करिए, या तो आप रेगिस्तान में चले जाइए या तो फिर आप पहाड़ों में चले जाइए। इस तरीके से मशवरा देते हैं आप। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर आप मोहम्मद बिन हनफिया ये भी कहते हैं उनसे कि आप दूर चले जाएंगे तो अपने लोगों को और भी शहरों में भेजिए, और भी शहरों में भेज करके आपकी बैत आप वहाँ पर ले सकते हैं, और भी शहरों में। यानी कि आप समझिए मक्का शरीफ में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मक्का शरीफ में आप कोफा में भेज सकते हैं 2-4 लोगों को इमाम हुसैन की बैत लेने के लिए। आप वापस मदीना शरीफ में भेज सकते हैं इमाम हुसैन की बैत लेने के लिए। इससे क्या होगा, इमाम हुसैन की ताकत, मेजॉरिटी बढ़ेगी, इमाम हुसैन की तरफ लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, तो इससे इमाम हुसैन एक पावर में आएंगे। इस तरीके से मोहम्मद बिन हनफिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि आप मदीना शरीफ चले जाता हूँ, मक्का शरीफ चले जाता हूँ। तो इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ रवाना होते हैं। उसके दूसरे ही दिन मक्का शरीफ को रवाना होते हैं आप। तो वहाँ पर जाने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो यजीद जो है वहाँ पर भी उसका लश्कर भेजता है यजीद का। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनके साथ में एक जंग भी होती है वहाँ पर, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उन पर गाली बातें हैं
यजीद पलीद के जो लश्कर होता है उन पर गालिब आ जाते हैं वहाँ पर आप। तो गालिबन एक 2 महीने तो भी मक्का शरीफ में रहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद ये कोफा के लोगों को पता चलता है कि इमाम हुसैन ने बैत नहीं की है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैत नहीं की है, अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत नहीं की है। ये दिग्गज सहाबी रसूल होते हैं, वो लोग बैत नहीं करते। तो क्योंकि कोफा के लोग यजीद के पहले से ही खिलाफ होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पावरफुल ताकत नहीं होती है, बड़े सहाबा कराम नहीं होते हैं जो यजीद के खिलाफ जा सके। तो उसमें से जो है ये 3 बड़े नाम इनको दिखाई देते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। वो खुश होकर के क्या करते हैं, इमाम हुसैन को ख़त लिखते हैं कि आप कोफा शरीफ चले आइए, कोफा आप चले आइए कोफा में, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बैत करना चाहते हैं, आपको हमारा खलीफा बनाना चाहते हैं। कुतुत आते गए इमाम हुसैन के नाम, बहुत सारे कुतुत आए। तो इमाम हुसैन इस पर सब्र भी करते रहे, खामोश भी रहे, और भी लोगों के साथ राय मशवरा भी करते रहे आप। तो उसमें से एक ख़त आया, क्योंकि इमाम हुसैन कुछ ख़तों के जवाब भी दे रहे थे, ऐसे नहीं कि जवाब नहीं दे रहे थे, कुछ ख़तों के जवाब भी दे रहे थे। उसमें से एक ख़त आया कि हुसैन बिन अली, अगर आप तशरीफ़ नहीं लाएंगे कोफा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें पूछेगा, तो हम क्या जवाब देंगे। तब अल्लाह ताला हमें पूछेगा तो ए हुसैन बिन अली, हम आपकी तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये जालिम हुकूमत है। जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई उठ सकता था तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि किताबों में मैं आपको उसमें हवाले दूंगा, वो किताबों में है यजीद शराब पीता था। हाँ भाई, यजीद शराब पीता था, जो कि हमारे खुलफा राशिदीन चलते आए, जिन्होंने शराब पीने पर कोड़े लगाते थे, जीना के ऊपर कोड़े लगाते थे, उसको सजा होती थी। उसके बाद 30 साल के बाद अचानक से ये तख्त पर बैठता है, शराबी जीना करने वाला शख्स तख्त पर बैठता है। तो इमाम हुसैन को कतई पसंद नहीं था, इसके खिलाफ वैसे भी इमाम हुसैन थे। फिर और वो वापस से इमाम हुसैन को खत भेजता है कि बैत ले लो। इमाम हुसैन ऐसे शख्स की बैत करेंगे क्या? ऐसे शख्स की बैत करेंगे इमाम हुसैन? फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम किया। मदीना शरीफ में खून खराबा ना हो, इसीलिए आप मक्का शरीफ में आ गए। आपने सब्र किया, वहां पर जंग तो वहीं पर छिड़ जानी थी, क्योंकि ऐसे जालिम बादशाह के खिलाफ तो वहीं पर जंग शुरू होनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं ना, इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था, सहाबा कराम रुका रहे थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे सहाबा कराम इमाम हुसैन को रोकने की कोशिश की है। अरे कैसे रुकते वो? फिर भी वहाँ पर इमाम हुसैन ने सब्र से काम किया। कहा कि यहाँ पर खून खराबा नहीं होनी चाहिए, मदीना शरीफ चले जाता हूँ। तो अब मक्का शरीफ आ गए, वहाँ से मदीना शरीफ से। तो कुतुब जब आ रहे थे इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन कह रहे थे कि मुझे जाना चाहिए। तो लोग कहने लगे कि वहाँ के लोग बेवफा हैं, क्योंकि आपके वालिद को वहीं पर कत्ल किया गया था, मौला अली अलैहिस्सलाम को। वहाँ के लोग बेवफा है, आप मत जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि बात वफा और बेवफा की नहीं है, बात यह है कि लोगों वहाँ से कुछ लोग हैं कि मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं। वफा और बेवफा की बात नहीं है, कुछ लोग हैं वहाँ से मुझे उम्मीद लगाए हुए हैं, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करता हूँ। देखिए, 2 तरीके के रास्ते होते हैं, एक होता है राह रुखसत, एक होता है राह अजीमत। 2 रास्ते होते हैं। मैं इसको तफसील से बयान करने लगा हूँ, क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक होता है राह रुखसत, एक होता है राह अजीमत। राह रुखसत के अंदर ऑप्शंस है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है दोनों भी रास्ते रखा है, आपको जो चाहे आप वो पसंद कर सकते हैं। तो राह रुखसत के अंदर आप जहाँ पर जुल्म हो रहा है वहाँ से आप निकल कर रुखसत हो सकते हैं, या तो कहीं पर गोशा नशीन हो सकते हैं, यानी कि छुप कर बैठ जाना, छुप करके जो जुल्म कर रहा है उसके लिए बद्दुआ करना, उस पर लानत भेजना, इसको कहते हैं राह रुखसत। बिल्कुल भी छुप करके उन पर लानत करना, खामोश हो जाना। अल्लाह ताला ने ये रास्ता रखा है। और एक रास्ता है जिसको कहते हैं राह अजीमत। इल्म के दर्जात है, इल्म के दर्जात है। जब जुल्म हो रहा है, अगर खुलकर उसके खिलाफ आए मैदान में, ये अव्वल दर्जे का ईमान होता है। अगर खुलकर ना आए तो उसको भला बुरा कहे, ये उसके नीचे का दर्जे का ईमान होता है। अगर वो भी नहीं कह सकते, उसके मुंह पर नहीं कह सकते भला बुरा, तो हमारे दिल में उसको बुरा जाने, ये नीचे के दर्जे का ईमान है। तो राह रुखसत और राह अजीमत। राह रुखसत के अंदर ये ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से चले जा सकते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम भी थे, नवासा रसूल है आप राह अजीमत को इख्तियार कर लिया। राह अजीमत की क्या खूबी होती है? राह अजीमत में सामने वाला कितना पावरफुल है उसको देखा नहीं जाता। राह अजीमत में उसके पास कितनी मेजोरिटी है, कितना पावर है, ये नहीं देखा जाता। राह अजीमत में मेरे साथ कौन खड़े हैं उसको नहीं देखा जाता। राह अजीमत में मेरे साथ कितने का लश्कर है उसको नहीं देखा जाता। राह अजीमत में एक ही होता है
उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, उस जुल्म के खिलाफ लड़ना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राह अज़ीमत को इख्तियार किया, जो और भी लोगों ने नहीं किया। और भी लोगों ने नहीं किया। लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि इमाम हुसैन और भी सहाबा कराम रुका रहे थे, इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए। लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि जब हुसैन जा रहे थे तो और लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि नवासा रसूल है, जन्नती नौजवानों के सरदार है। जब भी गालिबन 10,000 सहाबा कराम मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ ना, अगर सहाबा कराम जंग के लिए नहीं आते तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 2 रास्ते हैं यहाँ पर, कोई गलत बात नहीं है नहीं आते तो। मगर जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है भाई, उसकी तो हमें तारीफ करना चाहिए। बल्कि किताबों में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि किताबों में इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था, सहाबा कराम ने रोकने की कोशिश की इमाम हुसैन को। माज़अल्लाह ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए। अब आप ऐसे अल्फाज कहेंगे तो फिर ऐसे भी अल्फाज निकलेंगे, जब हुसैन जा रहे थे तो तुम क्यों नहीं आए, आवाज़ तो ये भी उठेगी ना, क्योंकि नवासा रसूल है आप, जन्नती नौजवानों के सरदार है आप। पैरकलसलाम हुसैन के लिए फरमाते हैं, हुसैनो मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने हुसैन को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी वो अल्लाह को अजियत दी, उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राह अजीमत को इख्तियार किया, राह अजीमत को इख्तियार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो इस पर इमाम हुसैन ने क्या किया, जो इमाम मुस्लिम बिन अकील है, जो हज़रत अकील अलैहिस्सलाम के बेटे शहज़ादे हैं, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई है हज़रत अकील अलैहिस्सलाम, उनके शहज़ादे मुस्लिम बिन अकील, इमाम हुसैन ने इनको कूफा की तरफ रवाना किया। कहा कि जाओ आप और मेरी बैत ले लो कूफा के लोगों से, और वहाँ का जायज़ा लो, वहाँ की इंक्वायरी करो, देखो वहाँ पर क्या चल रहा है, लोगों का क्या ख्याल है, ये जो खुतूत लिख रहे हैं सच में वो मेरी बैत करना चाहती है या उसके पीछे कोई चाल है, आप जाइए वहाँ पर जा कर के देखिए। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम बड़े बहादुर थे, आप बड़े बहादुर थे आप और एक साथी को लिए, और उनके 2 शहज़ादे थे, कम उम्र थी, किताबों में आता है एक की उम्र 8 साल थी, एक की उम्र 9 साल थी, और एक का नाम इब्राहिम था, एक का नाम मोहम्मद था। 2 शहज़ादे थे आपके। आप इनको लेकर रवाना हुए कूफा में। जैसे ही आप कूफा में आए तो कूफा के लोग कसीर तादाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील जब आए तो आप बहुत खुश हुए और आपका इस्तकबाल किया, और कतार बा कतार आपके पीछे जो है लोग चलने लगे और आपकी बैत करने लगे। 12,000 गालिबन 12,000 इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर ली इमाम हुसैन की, इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर ली। फिर उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन को ख़त लिखते हैं, ख़त लिख कर फरमाते हैं आपको कि हुसैन बिन अली मेरे भाई, आप बिन हिजक यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग 12,000 लोग मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं, और गालिबन कमोबेश 1 लाख के नज़दीक आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। आप बिन हिजक यहाँ पर आ जाइए। ये ख़त इमाम हुसैन को रवाना करते हैं आप। रवाना करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ख़त पढ़ते हैं। ये ख़त इमाम हुसैन को जैसे मिलता है, इमाम हुसैन खत पढ़ते हैं, फिर और एक ख़त लिखते हैं जो बसरा की तरफ लिखते हैं, ख़त बसरा की तरफ ख़त लिख कर भेजते, कहते हैं कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और जितने लोग हैं मेरे हाथ पर बैत करना चाहते हैं वो बैत कर सकते हैं, बोलकर इमाम हुसैन एक ख़त भेजते हैं वहाँ पर, क्योंकि इमाम हुसैन को वहीं से भी खुतूत ला रहे थे, इमाम हुसैन के चाहने वाले थे वहाँ पर भी। तो इसके बाद क्या होता है, यजीद बिन माविया को इस बात की खबर होती है कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर लोग बैत कर रहे हैं। तो यजीद क्या करता है, ख़त लिखता है, जो कूफा का गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम नोमान बिन बशीर, गवर्नर का नाम है नोमान। मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये किताबों में लिखी हुई है, तारीख इब्ने असीर किताब में है, आप देखिए सारी किताब में लिखी हुई है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हर बात में आपको हवाला नहीं दे सकता, हवाला दूंगा तो काफ़ी तवील हो जाएगा वीडियो। तो ख़त लिखता है कि आप क्या कर रहे हो, नोमान बिन बशीर से कहता है कि आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर मौजूद है और लोगों की बैत ले रहा है, लोग मेरी बैत तोड़ रहे हैं और हुसैन की बैत ले रहे हैं, आप उन्हें गिरफ्तार करिए। तो इस पर नोमान बिन बशीर कहते हैं कि क्योंकि हज़रत नोमान बिन बशीर जो है ये अहलुल बैत के चाहने वाले होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहले बैत के चाहने वाले होते हैं। ये वापस खत लिखते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम बिन अकील जो बैत ले रहे हैं ये खुफिया तौर पर बैत ले रहे हैं, अगर अवामी तौर पर बैत लेंगे तो हम उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। वो खुफिया तौर पर बैत ले रहे हैं, हम खुफिया तौर पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि खुफिया तौर पर भी हम कुछ काम कर सकते हैं, खुफिया तौर पर भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसे होता है। तो इसके बाद कतार बा कतार इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर लोग आते हैं, बैत करने लगते हैं। ये बात यजीद को पता चलती है, यजीद को बड़ा गुस्सा आता है, वो बहुत अफसोस हो जाता है उसको कि ये क्या हो रहा है, टेंशन आ जाता है उसको, ये क्या हो क्या रहा है, ये अब क्या करें इससे वक्त। तो
यजीद पलीद क्या करता है, उसके पास एक शख्स होता है जो मुआविया बिन अबी सुफियान के ज़माने में भी था, जिसको बहुत दिमाग था। मुआविया बिन अबी सुफियान को भी ऐसा कोई मसला पेश आता तो उस शख्स की राय लेता हो। तो यजीद पलीद भी क्या करता है, उसको बुलाता है कि अब ऐसे वक्त क्या करें, ऐसे वक्त हम क्या करें। तो एक राय देता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जो मुआविया बिन अबी सुफियान का पोता है और यजीद बिन मुआविया का चाचाजाद भाई है। बहुत बड़ा जालिम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, और उसका बाप भी वैसा ही जालिम था। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये बसरा का गवर्नर था। ये कहता है कि तू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जो है कूफा का गवर्नर बना। तो यजीद सोचने लगता है ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि है भी बड़ा जालिम है। और नुमान बिन बशीर तो वो काम नहीं करने लगा जो यजीद को चाहिए। तो वो सोचने लगता है, तो सोच कर एक खत लिखता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, कहता है कि तू यहाँ पर चला, तेरे लिए यहाँ पर मैं गवर्नर तुझे मैं सौंपता हूँ, यहाँ का गवर्नर बन जा। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस पर खुशी मनाता है, वो बहुत खुश हो जाता है इस पर। तो जिस वक्त उसको जाना होता है ना, उसके बरोबर एक दिन पहले जो है उसके इमाम हुसैन जो खत लिखकर भेजे थे बसरा की तरफ जो खत लिखकर भेजे थे उनके चाहने वालों की तरफ कि इमाम हुसैन वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, ये खत लिखकर भेजे थे। तो इब्ने ज़ियाद के जो लोग जो उसके लश्कर के जो लोग होते हैं ना, उसको गिरफ्तार करते हैं, वो पकड़ा जाता है। वो जैसे ही पकड़ा जाता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लश्कर के उनके कमांडो के हाथ, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जाने से पहले एक जलसा करता है। कहाँ पर? कूफा आने से पहले बसरा के अंदर एक जलसा करता है। उस जलसे में वो सारे लोगों को बुलाता है, सारे लोगों को बुलाकर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं खून खराबा करता हूँ, मैं बड़ा जालिम हूँ, मैं रहम नहीं करता। खबरदार, अगर हुसैन यहाँ पर आए तो बैत नहीं लेना हुसैन की, अभी से तुमको आगाह कर रहा हूँ, वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। उसके बाद उस शख्स को लाया गया, अवाम खड़ी है, जलसा हो रहा था ना, अवाम खड़ी है। उस शख्स को लाया गया जो पकड़ा गया था। इब्ने ज़ियाद ने उस शख्स का गला काटा, कहा जो हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम ये होगा, हुसैन का जो साथ देगा उसका अंजाम ये होगा। ये ऐसे कह करके चले जाता है। तो इसके आगे का जो हमारा जो डिस्कस रहेगी इसके आगे की इंशाअल्लाह ताला करीब आएगी, क्योंकि मुहर्रम की भी काम है, क्योंकि हम अलम और ताज़िया बिठाते हैं और बड़े ही एहतराम से अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए, उनके कसीदे पढ़ते हुए हम जुलूस निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी डिस्कस होगी। मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आपके सामने ये बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ मेरे को इसके बदले में ना मेरी अपनी वाहवा चाहिए ना कोई और चीज़ चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। कल पता नहीं, इंसान की मौत का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं जो मुताला कर रहा हूँ, मेरी औलाद ये देखेगी, ये सारी मेरी वीडियो देखेगी, और जो चीज़ मैं करने लगा हूँ आप दुआ करिए कि मेरी औलाद भी वो काम करेगी, मेरी औलाद भी वो काम करेगी। ये सारी वीडियो मेरी औलाद देखेगी, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे रिश्तेदार देखेंगे। और मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने अभी जो भी बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये किताबों से डिस्कस करने लगा हूँ। ये सारी किताबों का मैंने मुताला किया है, किताबों के हवाले ज़ात है। अब देखिए ये सारी किताबें हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, बाज़ लोगों को ये कहना है, बाज़ लोगों का यजीद तो वो साहब रसूल का बेटा है। मैं कह रहा हूँ ना, यजीद जालिम था, किताबों में है। आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपके सामने ये किताबें लाऊंगा, आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़िए। और भी मेरे पास किताबें हैं, इसको मैं फ्री में तकसीम कर रहा हूँ, आप चाहिए तो कभी भी आकर ले सकते हैं। शहादत इमाम हुसैन ये किताब है मेरे पास, आप कभी भी आइए, फ्री में मेरे पास से ले जा सकते हैं। इसके आगे की डिस्कस होगी।